ट्वेल्थ के बाद क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है हर स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, चाहे उसने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से अपना ट्वेल्थ क्लास पास आउट किया होता है। जो बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, अच्छे स्कोर करते हैं ट्वेल्थ में, उनके सामने भी एक करियर चैलेंज रहता है कि अब कौन सी स्ट्रीम ले, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट के करियर का सबसे जो इम्पोर्टेंट पड़ाव होता है वो ट्वेल्थ क्लास पास आउट करने के बाद लिया गया डिसीजन होता है। बच्चों को अक्सर ये नहीं समझ में आता है, या पेरेंट्स जनरली ये नहीं डिसाइड कर पाते हैं, या बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते हैं कि उनको आगे जाके करना क्या है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने ट्वेल्थ कॉमर्स से पास आउट हो, तो मैं आपको करियर ऑप्शन बताऊंगा जो इंडिया के लिहाज से और इंटरनेशनल लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मेरी ये वीडियो अगर आपको कंप्लीटली देखने के बाद अच्छी लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो और चैनल पर नॉलेजेबल वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहती है। अब चलिए, सवाल ये आता है कि कॉमर्स सबसे प्रेस्टिजियस करियर ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, बड़े बड़े जो बैंकर्स होते हैं, चार्टर्ड एनालिस्ट होते हैं, जो सीएफए होते हैं, जो सीए में होते हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो एसीसीए की जो डिमांड है, सीपीए की जो डिमांड है, आईएफआरएस सर्टिफाइड डिप्लोमा होल्डर की जो डिमांड है, तो ये सारे जो करियर ऑप्शन हैं मैं आज आपके सामने यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन ऑप्शन से आप किस तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आपके करियर में आपको इनके साथ और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए ट्वेल्थ के बाद। बने रहिए अंतिम तक, ये वीडियो देखिए ताकि आपको सारे ऑप्शंस समझ में आए और आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को परस्यू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि क्या ऑप्शंस कॉमर्स वालों के लिए अवेलेबल है। हालांकि मैं ये जो ऑप्शन बता रहा हूँ ये प्योरली कॉमर्स वालों के लिए है, लेकिन अगर आप ट्वेल्थ के बाद अपनी स्ट्रीम बदलते हैं, साइंस से कॉमर्स में आना चाहते हैं या आर्ट्स से कॉमर्स में आना चाहते हैं, तब आपके लिए भी ये ऑप्शंस हमेशा ओपन रहते हैं। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला जो करियर ऑप्शन एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए होता है और सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाता है इंडिया के लिहाज से, वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए। अब आप समझिए, सीए कोर्स आप ट्वेल्थ के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। भारत में एक इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसके द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है। ऑलमोस्ट 3 to 5 ईयर्स आपको इस कोर्स में देने होते हैं। और बेसिकली ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए जो प्रोसेस होता है, इसको हम बेसिकली 4 पार्ट में बांट सकते हैं। सबसे पहला होता है फाउंडेशन। तो देखिए, ट्वेल्थ के बाद आप सीए फाउंडेशन परस्यू कर सकते हैं। फाउंडेशन पास होने के बाद आपको सीए इंटरमीडिएट एग्जाम पास करना होता है, ये दूसरा लेवल होता है। और जब आप इंटरमीडिएट पास करते हैं उसके बाद आपको जो लास्ट स्टेप होती है सीए फाइनल, वो क्लियर करना होता है। इसके बाद आप सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए की डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाती है, आप सीए बन जाते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप अपना इंटरमीडिएट पूरा कर लेते हैं उसके तुरंत बाद आपको आर्टिकलशिप करनी होती है। आर्टिकलशिप क्या होता है? ये एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो आपको किसी सीए फर्म, एफसीए के अंतर्गत ज्वाइन करना होता है। वहाँ से आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना होता है, और ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपको 3 ईयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करनी होती है। ऑलराइट, सो ये पूरी स्टेप है, और इस पूरी स्टेप में आप समझ लीजिए कि 2 टाइम्स एग्ज़ाम टर्म्स होते हैं। मई और जून महीने में सीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, और फिर नवंबर और दिसंबर महीने में एग्ज़ाम होते हैं। तो साल में 2 टाइम्स इसकी एग्ज़ाम इवेंट होती है। ऑलराइट, उसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया की जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये आपको समझ लीजिए किसी भी लेवल में आपको 50% एग्रीगेट लाने हैं। जितने भी पेपर आप इसमें देते हैं आपको 50% एग्रीगेट होने चाहिए, और इंडिविजुअल पेपर में पासिंग परसेंटेज आपको 40% होने चाहिए। तो अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप टाइम दे सकते हैं, और आपको कॉमर्स में सबसे प्रेस्टिजियस करियर में जाना है, तो सीए सबसे पहली चॉइस होती है इंडिया के अंदर। तो बच्चे जो क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं कॉमर्स के, वो डेफिनेटली सीए को ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा जो करियर ऑप्शन होता है आज की तारीख में, वो हम कह सकते हैं बीए या बीबीए एलएलबी। देखिए, ये ऑप्शन
कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स तीनों वाले परस्यू कर सकते हैं आप। इसमें बेसिकली एक जॉइंट प्रोग्राम होता है, नेशनल लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट होता है जिसे कहते हैं क्लेट। तो आप 12th के बाद क्लेट एग्जाम क्लियर करके भारत की टॉप 25 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और वहां पर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं। 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। अब उस केस में आप बीबीए एलएलबी भी कर सकते हैं, उस केस में आप बीए एलएलबी भी कर सकते हैं। तो आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं एलएलबी का, और उसके बाद आपको 1 ईयर और देना होता है एलएलएम के लिए। तो अगर आपको लॉ में इंटरेस्ट है, आप आगे जाके लॉयर या एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये करियर ऑप्शन भी है। बहुत बच्चे इंडिया में आज की तारीख में, क्योंकि बेसिकली आप समझिए, जब आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद आप एलएलबी करेंगे तो आपको 6 ईयर लगेंगे। तो 3 ईयर्स तो आपको ग्रेजुएशन में लगेंगे, एलएलबी में 3 ईयर और लगेंगे। तो आप अगर डायरेक्ट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में चले जाते हैं तो आपको 5 ईयर में एलएलबी कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी एक करियर ऑप्शन अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए अगर आप लॉ फील्ड में रुचि रखते हैं तो। तीसरा जो ऑप्शन आपको यहां पर अवेलेबल होता है वो होता है कंपनी सेक्रेटरी का सीए कोर्स, सीएस कोर्स। कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस। ऑलराइट, सीएस में आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, सीए और सीएस में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि सीए जो है वो अकाउंटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस फील्ड से रिलेटेड काम करता है, जबकि सीएस जो होता है वो कंपनीज को, कॉर्पोरेट सर्विसेज को अपनी सर्विसेज देता है, कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस देखता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनके जो शेयर मार्केट वगैरह, आईपीओ वगैरह से रिलेटेड जो हैंडलिंग से उसको देखता है, और कॉर्पोरेट कंप्लायंस में सीएस का भूमिका होता है। तो कंपनी लेवल पर अगर आपको जाना है किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी बनकर, तो आप सीएस भी कर सकते हैं। आईसीएएसआई इसके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, और इसको भी आपको 3 to 5 ईयर का ये प्रोग्राम है, आप मान के चलिए अगर आप नॉन स्टॉप पास आउट होते हैं तो। इसमें भी आपको 4 स्टेप में क्लियर करना होगा। तो जो पहला स्टेप होता है वो सीएस फाउंडेशन कहलाता है, और इसे हम सीएस EET भी कहते हैं। तो ये सबसे पहला एक लेवल होता है जो 12th के बाद आप दे सकते हैं। लगभग 6 से 7 महीने, 8 महीने की प्रिपरेशन के साथ आप इसको पास आउट कर सकते हैं। उसके बाद आप का जो दूसरा लेवल आता है इसमें वो होता है एग्जीक्यूटिव लेवल, सीएस एग्जीक्यूटिव। इसमें आपको 8-9 महीने की तैयारी करके एग्जीक्यूटिव देना पड़ता है। सीएस EET पास करने के बाद आपको 9 मंथ बाद ये एग्जाम देना होता है, तो आपको समय मिल जाता 8-9 महीने के आसपास ये। और उसके बाद आता है प्रोफेशनल एग्जाम, सीएस प्रोफेशनल, और इसको आपको लगभग 15 महीने के आसपास आप मान के चलिए। और इसमें भी प्रैक्टिकल इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है, आपको किसी कंपनी सेक्रेटरी फर्म को ज्वाइन करना होता है। तो सीएस बनने के बाद आप ये ट्रेनिंग लेते हैं बेसिकली, और आप एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद भी ये ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इसको भी आपको 15 महीने की आपको ये इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी होती। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको लगभग 3 to 4 ईयर का समय कंपनी सेक्रेटरी बनने में भी लग सकता है। अगर आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी है, अगर आप कॉर्पोरेट मामलों को हैंडल करना चाहते हैं, तो आप सीएस कोर्स को भी परस्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, ये भी एक प्रेस्टिजियस करियर माना जाता है बड़ी कंपनी में, एमएनसी में एंटर लेने के लिए। चौथा करियर ऑप्शन आता है सीए में। इसे हम CWA भी कहते थे पहले। तो आज की तारीख में कॉमर्स वालों के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। ICMA या ICWA इंस्टीट्यूट इसको कराता है, याद रखिएगा। और इसमें भी आप समझ लीजिए 3 ईयर्स के आसपास आपको लगेगा। सेम प्रोसीजर है, आप समझ लीजिए, स्टेप्स सेम है। 3 स्टेप में बटा हुआ है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। याद रखिएगा, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन आप 12th के बाद दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा लेवल होता है इंटरमीडिएट का, और तीसरे लेवल में आपको CMA फाइनल देना होता है। और ऑलमोस्ट अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो लगभग 7 से 8 महीने की टाइमिंग में आप प्रिपरेशन के साथ फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं। 10 महीने की प्रिपरेशन के साथ आप इंटरमीडिएट में जा सकते हैं, और 18 महीने की प्रिपरेशन, 15 या 18 महीने की प्रिपरेशन के साथ आप फाइनल क्लियर कर सकते हैं। और इसमें भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, याद रखिएगा।
मतलब देखिए आप ये तीनों हाईली प्रेस्टिजियस डिग्री मानी जाती है कॉमर्स फील्ड में, और इन सब में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग डेफिनेटली लेना होता है। जब आप इंडस्ट्री में उतरेंगे तो आपको फुल फ्लेज्ड एक्सपोजर हो जाता है, क्योंकि आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसमें कंडक्ट किए हुए होते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ऑलराइट, सो ये बेसिकली चौथा ऑप्शन था जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। सीएमए के लिए भी आप परस्यू कर सकते हैं। अब सीएमए का क्या स्कोप होता है, इसको कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो जो बेसिकली ज़्यादातर बैंक्स इनको हायर करते हैं, ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं जो जिनकी प्रोडक्शन कॉस्टिंग वगैरह देखनी होती है, तो वो सीएमए को बेसिकली हायर करते हैं। इंडस्ट्री में याद रखिएगा सीए, सीएस और सीएमए का काफ़ी डिमांड रहता है। तो जितना बड़ा शहर में जाओगे, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जितनी बड़ी कॉर्पोरेट में जाओगे, तो वहाँ पर आपको ये प्रोफेशनल जो प्रोग्राम्स हैं, ये करिकुलम जो हैं, वो आपके करियर के लिए चार चांद साबित हो सकते हैं। याद रखिएगा, आप बड़े लेवल पर डेफिनेटली एंट्री कर सकते हो इस तरीके के जो डिग्रीज लेने के बाद। अब बेसिकली क्या होता है, आप सबको पता है कि आजकल कंप्यूटर और आईटी का बड़ा क्रेज़ है, क्योंकि हायर साइड पैकेजेस मिलते हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको। तो एक कॉमर्स वाले के लिए ये भी ऑप्शन होता है कि वो बीसीए प्लस एमसीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी जा सकता है। तो 12th के बाद अगर आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर फील्ड में करियर आपको बनाना है, तो आप बीसीए प्लस एमसीए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाएं, तो 3+2 यानी 5 साल आपको लगेंगे, और आप यहाँ पर बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और उसके बाद मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करके आप आईटी कंपनी में आईटी प्रोफेशनल की तरह अपना करियर बना सकते हैं। और मेरा इसमें एक सुझाव ये है, क्योंकि अब आईटी भी बहुत वाइड फील्ड होता है, तो उस केस में आपको जो भी लेटेस्ट डिमांड में है, जैसे आप इसके साथ अपना एआई और एमएल का साथ में कोई ना कोई डिप्लोमा ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनरी लैंग्वेज का आने वाले समय में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो आप इसको ज़रूर अपने प्रोग्राम में इंटीग्रेट करवाएं, ताकि करियर आपका अच्छा हो और आपको आगे जाके लाखों करोड़ों रुपए का पैकेज मिले। प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी फील्ड में बहुत ज़रूरी, याद रखिएगा। डिग्री आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री दिलवा सकती है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में टिकाना और आगे बढ़ाना आपके नॉलेज पर और आपके काम करने के तरीके पर और आपके एक्सपोजर पर ही डिपेंड करेगा। इस वजह से याद रखिएगा, सिर्फ डिग्री होल्डर बनने से काम नहीं चलेगा। ये जितनी भी मैं आपको करिकुलम बता रहा हूँ, इनके साथ आपको कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट और कोई ना कोई अपनी डिग्री से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर सीखनी होगी, तभी जाके आप आगे करियर में ग्रो कर पाएंगे। ऑलराइट, छठा जो ऑप्शन होता है वो अगर हम बात करें, तो आप आजकल ACCA का बड़ा डिमांड चल रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पर देखिए, ये अब मैं आपके सामने जो ऑप्शन दे रहा हूँ, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशन है ACCA का। याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, यूके द्वारा ये कोर्स कराया जाता है। याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट्स, यूके द्वारा ये कोर्स होता है ACCA का। और इंडिया में इनकी बहुत सारी ब्रांचेज ओपन हो चुकी है, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कॉलेजेस अपने जो करिकुलम में ACCA कोर्स को ऐड कर चुके हैं। तो आप इनके ACCA का कोर्स भी कर सकते हैं। तो आप इसमें एक तरह से आप इंडिया में तो आपको अच्छी जॉब मिल ही जाएगी, लेकिन अब्रोड जाने का भी सोच रहे हैं, तो आप एक ACCA सर्टिफाइड होकर अब्रोड में भी अपना करियर बना सकते हैं। बेसिकली इसमें भी आप समझिए, इसमें 3 अलग अलग लेवल होते हैं। जो पहला लेवल होता है वो नॉलेज लेवल होता है, और दूसरा लेवल होता है स्किल्स, और जो तीसरा लेवल होता है वो प्रोफेशनल लेवल होता है। और ACCA में क्या होता है, जब आप ACCA कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो इसमें एग्ज़ाम्स होते हैं बेसिकली। तो देर आर 13 एग्ज़ाम्स, जिन्हें आपको 1 बाई 1 एक एक करके क्लियर करना पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि हर एग्ज़ाम के बाद आपको इसमें एक लेवल का सर्टिफिकेट मिलता जाता है। तो आप इसमें जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लियर करते जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलते जाते हैं लेवल वाइज। उसके अलावा एथिक्स मॉड्यूल आपको इसमें कंप्लीट करना पड़ता है, वो सभी के लिए होता है, वो कंप्लीट करना पड़ता है। और उसके बाद इसमें आपको 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है इसमें भी, तब जाके आप प्रैक्टिकली आगे इंडस्ट्री में उतर पाते हैं। तो आप समझ लीजिए, इसमें भी ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 साल का समय लग जाता है, और एक नया जॉब अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं, नया करियर ऑप्शन भी कह सकते हैं, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं। ऑलराइट,
इसके बाद एक और कोर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, याद रखिएगा। अगेन इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन, और CPA जो कोर्स होता है वो AICPA कराता है, याद रखिएगा। अब AICPA क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो देखिए, जो ACCA है वो UK का इंस्टीट्यूशन कराता है, और CPA जो है US का एसोसिएशन कराता है। और CPA में भी आपको मैं बता दूं कि इसमें एग्जाम के अलग अलग सेक्शन होते हैं, मतलब एग्जाम एक ही होता है लेकिन सेक्शन अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। और जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है AUD। AUD का मतलब होता है ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये इसका जो एग्जाम में ये पहला सेक्शन होता है। अब मैं सेक्शन क्यों बता रहा हूँ, अभी मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि पहला सेक्शन होता है ऑडिटिंग एंड अटेस्टेशन, है ना, AUD। दूसरा जो सेक्शन होता है CPA का एग्जाम का, वो होता है FAR। अच्छा, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तब आप CPA के लिए परस्यू कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आप आगे जाके BCom MCom के बाद सोच सकते हैं कि आप अगर CA नहीं कर पाएँ या CS नहीं कर पाएँ या CA में नहीं कर पाएँ, तो आप ACCA को के लिए ट्राई कर सकते हैं और CPA के लिए ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, बिकॉज दे बोथ आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन। FAR का दूसरा जो इसका सेक्शन होता है, एग्जाम सेक्शन, वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। So this is the second section in the exam of CPA. Third one, REG, regulations. Fourth one, BEC, business environment and concept. तो आप समझिए, अगर आपको CPA सर्टिफाइड होना है तो आपको जो एग्ज़ाम देना है उसमें ये 4 सेक्शन में एग्ज़ाम होगा। अब मैंने क्यों बताया आपको 4 सेक्शन, वो भी बता दूं कि जो एग्ज़ाम होगा आपको मिनिमम 75% हर सेक्शन में अटेंड करने हैं, मतलब पासिंग परसेंटेज मान सकते हो आप इसको। तो इतना आसान नहीं होगा कि आप इसका एग्ज़ाम क्लियर कर पाए, बिना तैयारी के नहीं कर पाएंगे। आपको प्रिपरेशन के साथ ये एग्ज़ाम देना होगा। और MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो हर सेक्शन में आपको 75% एक्वायर करने पड़ते हैं या लाने पड़ते हैं, तब जाके आप CPA सर्टिफाइड होते हैं। और अगर आप ACCA बन जाते या CPA बन जाते तो आप पूरे दुनिया में किसी भी कंट्री में अपनी इन डिग्री के बिहाफ पर जाके जॉब लग सकते हैं अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में। बहुत लोग ये कहते हैं कि कॉमर्स में ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहे, और धीरे धीरे कॉमर्स की तरफ से जो है बच्चों का रुझान ख़त्म होता जा रहा है। स्कूलों में एडमिशन कम हो गए कॉमर्स स्ट्रीम में, बिकॉज सही गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है बच्चों को नहीं पता होता है 10th के बाद उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्यों कॉमर्स लेना है, क्यों नहीं लेना है। तो बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि इसमें करियर ऑप्शन नहीं है, ज़्यादा प्रेस्टिजियस करियर नहीं है, ज़्यादा अच्छा सैलरी नहीं है। तो ये आपकी बिल्कुल गलत फहमी है, क्योंकि पूरी दुनिया में आप समझ सकते हैं सबसे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी या सबसे ज़्यादा जॉब जो होती है वो फाइनेंस सेक्टर में ही होती है। चाहे वो बैंकिंग हो, टैक्सेशन हो, अकाउंटिंग हो, ऑडिटिंग हो, या मैनेजमेंट हो, या एडमिनिस्ट्रेशन हो, दे ऑल आर फील्ड रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिलेटेड टू कॉमर्स। तो आपके पास बहुत ऑप्शन है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इन ऑप्शन में से पढ़ाई सब में करनी पड़ेगी। आपको क्या लगता है वो जो साइंस वाला बच्चा है जो नीट क्लियर करता है तो वो नहीं पढ़ता है क्या? जो अगर इंजीनियरिंग का एंट्रेंस JEE क्लियर करता है तो क्या वो नहीं पढ़ता? वो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, क्योंकि उसका टारगेट होता है उसको वो एग्ज़ाम क्लियर करना है। उसके बाद एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी वो अपने ज़िंदगी के वो 4-5 साल आगे बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे पढ़ाई करता है, तब जाकर उसको भी पैसा मिलता है, या तब जाके उसके हाथ में डिग्री आती है। तो सेम किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको IAS IPS बनना है, आपने आर्ट्स ले लिया तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत कॉम्पिटिशन है। बिना पढ़े आप किसी भी फील्ड में करियर नहीं बना सकते, और अगर पढ़ना चालू कर दिया तो फिर कोई भी फील्ड बुरा नहीं है। मेरी ये बात आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप पढ़ोगे ना तो कोई भी फील्ड कभी बुरा नहीं होता है, क्योंकि हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी होती है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। CPA के बाद मैं आपको एक और कोर्स के बारे में बताने वाला हूं, वो है IFRS।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS में डिप्लोमा होता है और ये डिप्लोमा भी ACCA इंस्टीट्यूट ही कराता है, याद रखिएगा। तो ACCA को ही ये ग्लोबली एक तरह से ये कोर्स डिजाइन किया गया है ACCA द्वारा, और IFRS का डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं। और 3 to 6 मंथ का ये डिप्लोमा होता है, ये ग्रेजुएशन के बाद आपको करना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप पहले अपना जो भी रूटीन ग्रेजुएशन है BCom वगैरह वो करने के बाद आप ये कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास अब्रॉड में जाने के चांसेस बन जाते हैं। और इस पूरे कोर्स का जो करिकुलम है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा बनाया गया है, याद रखिएगा। तो IASB द्वारा इसका पूरा करिकुलम डिजाइन किया गया है और ये ऑर्गेनाइजेशन कराती ACCA IFRS का कोर्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मैंने जो अभी आपको 3 ऑप्शन बताए ना, ACCA, CPA या IFRS, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो कॉमर्स का जानकार है, ये तीनों आज की तारीख में ग्लोबली अगर आपको आगे कहीं पर भी देश विदेश में जॉब लगना है तो तीनों आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला जो करियर ऑप्शन है 9th नंबर पे, देखिए अब ये सारे जो मैंने 8 तक बताए ये तो सब बहुत ही अच्छी आप मान सकते हैं कि स्ट्रीम है जो आप 12th के बाद इनके लिए परस्यू कर सकते हैं। अब जो एवरेजन जो बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे, देखिए ये क्रीम बच्चों के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया। क्रीम मतलब जो पढ़ाई कर सकते हैं और जिनमें है मादा की हाँ वो इनको क्लियर करेंगे। अब जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कि ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं 80-90% वाला नहीं हूँ स्टूडेंट तो मेरे लिए नहीं ऑप्शन है, ऐसा नहीं है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए 12th के बाद आप BCom परस्यू कर सकते हैं, ऑलराइट। तो BCom के बाद आप आगे MCom करके किसी भी कोई भी अच्छा डिप्लोमा, प्रैक्टिकल डिप्लोमा करके अकाउंटिंग वगैरह का आप कोई बढ़िया डिप्लोमा करें प्रैक्टिकल, और उसके बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में अकाउंटेंट की तरह एंट्री ले सकते हैं, तो आपको इजीली अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। अगर आप एवरेज भी है तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, स्किल्स जरूरी है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि स्किल्स पर आपको फोकस करना होगा। अगर आपने BCom भी ले लिया तो ऐसा नहीं है कि यार मैं BCom ही कर रहा हूं, आप साथ में अपनी स्किल्स को इंप्रूव करिए, आप अच्छे अच्छे कोर्सेज करिए, सर्टिफाइड कोर्सेज करिए, अच्छे ट्रेनर को ज्वाइन करिए, अच्छी चीज़ें सीखिए। मार्केट में आपको इजीली साथ साथ में जॉब भी मिलेगी, एक्सपीरियंस भी मिलेगा और समय के साथ आपकी अच्छी ग्रोथ होगी। तो एवरेजन अगर आप एवरेज हैं और कहीं काफ़ी ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन भी बेटर है। आप BBM कर सकते हैं, बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट, और उसके बाद आप MBA कर सकते हो। BBM के बाद MBA भी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है। एक और ऑप्शन होता है MIB, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप इनको परस्यू कर सकते हैं और मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। MIB एक ऐसा मास्टर इन इंटरनेशनल बिजनेस एक ऐसा करियर ऑप्शन होता है जो आपको लॉजिस्टिक कंपनियों में बहुत इजीली एंट्री दिलवा देगा, तो आप ये ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद BBA भी कर सकते हो। देखिए BBM और BBM में सिर्फ दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो मैनेजमेंट के पेपर उसमें ज़्यादा आते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर ज़्यादा आते हैं। और इनके बाद ये दोनों डिग्रियों के बाद आपको मास्टर डिग्री में MBA ऑप्शन रहता है, MIB ऑप्शन रहता है, MHRM ऑप्शन रहता है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। MHRM भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, MSW भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जो आप आगे मास्टरी में अपना BCom या BBA या BBM के बाद आप ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी पॉपुलर डिग्रीज है सारी और आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। MHRM से क्या होता है, किसी भी कंपनी के HR में आप एंट्री ले लेते हैं। MSW से आप भी NGO वगैरह में, बड़ी NGO में आप जुड़ सकते हैं साथ में, तो ये एक अच्छे करियर ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। इसके बाद आप BMS कर सकते हैं, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, ठीक है। BMS के बाद भी आपके पास MBA, MCom ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। MMS, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ आपको मास्टर डिग्री प्रोवाइड करें, ऑलराइट, मैनेजमेंट स्टडी में, तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक आजकल आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ BVoc प्लस MVoc का ऑप्शन दे रही है, तो आप इनको जरूर जा सकते हैं। ये आप समझ लीजिए पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है इन डिग्रीज में। जब आप अकाउंट्स का पूरा प्रैक्टिकल होता है, जैसे इनकम टैक्स, GST, टैक्सेशन, टैली और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग, एडवांस एक्सेल। तो अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, ये बहुत अच्छी डिग्रियां मान सकता हूं मैं। तो बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी या बैचलर ऑफ
मास्टर ऑफ वोकेशनल। तो बी वॉक और एम वॉक जैसे आप महाराष्ट्र वगैरह में चले जाएं, मुंबई वगैरह में काफ़ी पॉपुलर मानी जाती है डिग्री। तो आप इन डिग्रियों में आपको सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाती है, तो आप इनको जरूर परस्यू कर सकते हैं। इनके साथ देखिए, ये सारे कोर्सेज के साथ आप अपना स्किल जरूर बढ़ाएं, स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज जरूर करें, इनको साथ में रख के याद रखिएगा। सिर्फ कॉलेज जाना और डिग्री करने से काम नहीं चलेगा आज के ज़माने में जहाँ इतना कंपटीशन है। आपको इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। साथ ही साथ में जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अकाउंटिंग में ही जाना है, जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड कोर्सेज करने होंगे। आप कंप्यूटर अकाउंटिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्सेज कर सकते हैं, आप टैक्सेशन का काम सीख सकते हैं, आप आजकल डेटा एनालिटिकल के कोर्स आते हैं वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको और भी करियर ऑप्शंस देंगे, तो आप इन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, है ना। जैसे हम कॉमर्स में हम कहते हैं आज की तारीख में कि जी भैया आपको है ना टैक्सेशन का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, SAP जैसे सॉफ्टवेयर सीखिए, क्लाउड सॉफ्टवेयर बहुत आ रहे हैं मार्केट में, जैसे जोहो बुक आ गया, क्विक बुक आ गया, ऐसे सॉफ्टवेयर सीखिए, टैली जैसे सॉफ्टवेयर सीखिए, एक्सेल बहुत अच्छे लेवल पे सीखिए, पावर BI जैसे कोर्सेज करिए। तो देर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपनी इन डिग्रीज के साथ, जो आपको अच्छे आगे जाके करियर अवेलेबल करवा सकते हैं या करियर आपका बना सकते हैं। देखिए आज की तारीख में ना रट्टा मार एजुकेशन का ज़माना चला गया कि भैया मेरे को खाली डिग्री ले लेके बैठना है, उसका ज़माना चला गया। आप अपना समय ही खराब करोगे क्योंकि डिग्री सबके पास होती है। तो आपको आज की तारीख में स्मार्ट स्टडी का ज़माना है। तो जब आप कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं और एक एवरेज एजुकेशन ले रहे हैं, तो आपको साथ में स्किल बढ़ाकर, स्किल डेवलप करके साथ साथ में जॉब जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपका एक्सपीरियंस बने। और जब तक आप मास्टरी लेते हैं उस डिग्री में, जब तक आपका मास्टर पूरा होता है, तब तक आपके पास एक हैंडसम एक्सपीरियंस हो जाए, विथ नॉलेज हो जाए और विथ अच्छी खासी सैलरी हो जाए, तब आपको वहाँ पर उस स्टेज पर जाके ये नहीं सोचना होगा कि यार अब मैं क्या करूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे जब अपना BCom M.Com पूरा कर लेते हैं, M.Com पूरा करने के बाद ही उसको ये नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ, तो फिर भैया हम अपना समय खराब कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तो 12th के बाद ही आपको बिल्कुल अपने करियर के लिए चिंतित हो जाना चाहिए और आपको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत किए हुए नहीं मिलेगा कुछ भी। ऑलराइट, सो इसके ये बहुत अच्छी डिग्रियाँ मैं मान सकता हूँ। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में, आप जिस भी शहर से हैं वहाँ यूनिवर्सिटी में इस तरीके की डिग्री हैं, तो आप इनको ज़रूर परस्यू कर सकते हैं। एक और होता है BEM, इवेंट मैनेजमेंट वगैरह में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं आजकल शादियाँ किस लेवल पे होती है। तो ये भी एक नया करियर अपॉर्चुनिटी आपका बन सकता है। बहुत लोगों को ये पसंद भी होता है इवेंट वगैरह करना, तो इवेंट मैनेजमेंट में BEM वगैरह कर सकते हैं, बैचलर इन इवेंट मैनेजमेंट। लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी में पता कर लीजिएगा इस तरीके के प्रोग्राम्स वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। BBS भी कर सकते हैं आप, बिजनेस स्टडीज़ में, बैचलर इन बिजनेस स्टडीज़। तो ये कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जो आप 12th कॉमर्स के बाद या किसी भी स्ट्रीम के बाद अपने यूनिवर्सिटी में, अपने लोकल कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हैं। इनके साथ आप स्किल बढ़ाने पे फोकस करिए और साथ साथ में स्किल जैसे ही बढ़ा देते हैं, कुछ डिग्री, अपनी डिग्री तो चलने दीजिए, जैसे ही आपने कोई डिप्लोमा ले लिया, सर्टिफाइड हो गए, सर्टिफिकेट ले लिया, चीज़ें सीख ली, आप जॉब में उतर जाएं, ताकि जब तक आप मास्टर डिग्री करें तब तक आपके पास अच्छा खासा अनुभव भी हो जाए, एक्सपीरियंस भी हो जाए, अच्छी सैलरी भी बन जाए, एक लंबा एक्सपोजर भी हो जाए आपको, तब जाकर आप कॉर्पोरेट में ट्राई करें अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज और अपनी डिग्री के भी आप पर। तो आपको डेफिनेटली कभी असफलता हाथ में नहीं लगेगी, याद रखिएगा। बच्चे निराश होते हैं कि सर ये किया वो किया, कुछ हुआ नहीं। स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, अच्छे काउंसलर्स, अच्छे करियर एक्सपर्ट्स, अच्छे जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे आप ज़रूर राय लें। जो मार्केट में समझ रखते हैं उनसे आप पूछें, और मतलब अपने करियर को ऐसे लेट गो की तरह न लें कि भाई भेड़ चाल ना चलें कि भाई मैं सब ये कर रहे तो मैं ये करूं। नहीं, सबसे खास चीज़ होती है अपना इंटरेस्ट और अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी, है ना। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है तो मैं CA वगैरह में क्यों जाऊं भैया, मैं अपना पेरेंट्स का पैसा भी ख़राब करूंगा, अपना समय भी ख़राब करूंगा जब मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आपको क्या बुक्स पढ़ना या लंबा पढ़ाई करना, 7 घंटे 8 घंटे रोज़ का पढ़ना अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है तो आप फिर दूसरे ऑप्शंस तलाशें, लग रहा है तो आप प्रेस्टिजियस कोर्सेज की तरफ जाएं। तो दीज आर सम ऑप्शंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप 12th कॉमर्स के बाद ऑप्ट कर सकते हैं।
अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर ऑफ दैट कमेंट एज वेल एज आप कॉमर्स हब उदयपुर का ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। सारी तरीके के जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो एक कॉमर्स वाले बच्चे के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप हमें ज्वाइन करिए और सीखते रहिए, अच्छा करियर बनाइए, माँ बाप का नाम रोशन करिए। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाइक करना ना भूलें ताकि इस तरीके के इंटरेक्टिव वीडियो सेशन आपको भविष्य में मिलते रहें। थैंक यू सो मच।